हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। देखिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चाहे बेशक आप स्पीड थोड़ा अप कर सुन लीजिए, है ना, उसको इंक्रीज़ कर लीजिए स्पीड को वीडियो की, लेकिन पूरा सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि और भी क्वेरीज होती हैं आपकी लॉन्ग शॉर्ट वगैरह, तो वो चीज़ थोड़ा एक्सप्लेनेशन में निकल जाती हैं, फिर आपको वो समझ नहीं आएंगी, ठीक है। हालांकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट टॉपिक्स के आगे लिख कर प्रेजेंट किया है, बट फिर भी आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो देखिए, इससे पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18-19 के अपलोड किए गए थे, ठीक है, 2018 का और 2019 का बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। और इसी के साथ में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए थे, आपकी जो 4 कंपलसरी बुक्स हैं जो सभी की सेम रहती हैं आपकी, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, दूसरा फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, और आपका टीचर टीचिंग इन टेक्नोलॉजी। इसी के साथ में आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बता रहे हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के एंड पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस या साइंस, ठीक। अब सिर्फ इसी के इसलिए मिलेंगे क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो अरेंज नहीं हुए हैं, बिकॉज मेरे पास उनकी बुक्स नहीं हैं, ठीक है, तो मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाई। मेरे सब्जेक्ट्स क्योंकि मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस थे, तो इसलिए वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके, और ये आपके कुछ टॉपिक्स, मतलब हर एक यूनिट में जो आपके टॉपिक्स होने चाहिए जो पहले के पेपर्स में आपके आए हैं पुराने साल के में, पहले सालों के में, तो उनके आधार पर ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आप सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वो आप थोड़ा खुद से करके देखिए, अगर आपके पास बुक्स हैं तो, ठीक है। तो बुक्स ना होने की वजह से मैंने प्रॉपर, क्योंकि थोड़ा सा आदत है कि प्रॉपर जब तक मुझे नहीं पता चलता, कंफर्म नहीं हो, मैं आपको प्रेजेंट नहीं कर सकती डेटा, ठीक है, तो इसलिए मैं वो आपको नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल मैथमेटिक्स और आपका फिजिकल साइंस है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक। और इसी के साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो बाकी सब्जेक्ट्स में भी सिमिलर होंगे, ठीक। तो उनको आप समझते हुए चलेंगे, लास्ट में उनकी थोड़ी सी बात कर ली जाएगी कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके बाकी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी सिमिलर मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, तो शुरू करें, सबसे पहले मैथमेटिक्स को देखेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर आपकी बात की गई है गणित का अर्थ और प्रकृति की, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। फिर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या होगा, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, प्रमुख गणितज्ञ तथा इनका योगदान। अब देखिए, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन बना था, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद में आगे जो गणितज्ञ दिए गए हैं, जो इंडियन हैं वो भी, और जो फॉरेनर्स हैं उनके भी, ठीक है। तो उनका ऐसे भी आया है कि किसी एक गणितज्ञ की आप पूरा योगदान डिटेल में बताइए, ठीक है। और ये आपका वेरी शॉर्ट में भी आया है कि गणितज्ञों ने जो जो विधियां दी हैं, वेरी शॉर्ट में पूछा गया है ये, जैसे कि वर्गमूल विधि दी है किसने, घनमूल विधि किसने दी है, ठीक है, या पाई का आविष्कार की बात कर ली जाए, ठीक, या और भी ऐसी जो भी टॉपिक्स हैं आपके उनको लेकर। तो मेन ये चीज़ें आपको देख लेनी है, वेरी शॉर्ट में बिल्कुल आएंगी, ठीक है। इसी के साथ में वेरी शॉर्ट में 1 लाइन में पूछ लेते हैं कि 2 गणितज्ञ के नाम बताइए, है ना, इस तरीके से, या उनका कुछ 1-2 योगदान पूछ लें, शॉर्ट में पूछ लेंगे कि आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बताइए, गणित में उन्होंने क्या योगदान दिया, इस तरीके से। तो कुछ फेमस से आप कह लीजिए, या प्रीवियस ईयर में जो आए थे वो ये आपको बताए गए हैं, और इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और भी एक आध आपको लग रहा है कि हाँ ये पढ़ लेना चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेन चीज़ें तो इनकी ज़रूर देख लीजिए कि इन्होंने किस किस का आविष्कार किया या क्या देन दी गणित में, ठीक है, उन्होंने क्या दिया है गणित को, ठीक है। यूनिट 2 की अगर बात करें तो इसमें हमारे लक्ष्य आ जाता है, व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में पूछ लेंगे, लक्ष्य का अर्थ, महत्व, विशेषता पूछ सकते हैं, है ना। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आता है, शॉर्ट में बिल्कुल बन सकता है, ये बनेगा। या इसके साथ में आपका लॉन्ग में मिलकर आ गया है, ये कैसे आया है कि लक्षण और उद्देश्य के बारे में पूछ लिया, साथ में शिक्षण उद्देश्यों का नवीन वर्गीकरण पूछ लिया, ठीक है। जो शिक्षण उद्देश्य हैं उनके वर्गीकरण जो आपके हैं, जिसके बेसिस पे आप लेसन प्लान बनाते हैं, है ना, वही उद्देश्य है। इस वर्गीकरण को ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कह देते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण, ठीक है। इन्होंने 3 दिए हैं आपके वर्गीकरण। पहला, सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन, एंड थर्ड है क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। इनके बारे में आपको शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी अलग से पूछ लिया जाता है।
शिक्षण उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। ये जो वर्गीकरण है उससे संबंधित प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर बुक में देखेंगे या मॉडल पेपर भी लिया हो, उसके अंदर शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण कर रखा होगा कि ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। भावात्मक को भी फिर 6 में और क्रियात्मक को 6 में, ठीक। तो उस हिसाब से इनका सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है कि सबसे पहले आप जैसे ज्ञानात्मक में क्या नॉलेज लेते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन, फिर विश्लेषण मतलब एनालिसिस किया जाता है, फिर सिंथेसिस मतलब संश्लेषण किया जाता है, और बाद में आपका मूल्यांकन होता है। इस तरीके से वर्गीकरण है, आपने पढ़ा होगा ध्यान से, या अगर आपके कॉलेज में भी समझाया होगा तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं है तो आप छोटी मोटी कोई वीडियो देख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर, ठीक है, वो आपको अच्छे से जल्दी से माइंड के अंदर सेट हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। आप देखिए आगे यूनिट 3 में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं कि शिक्षण विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके लॉन्ग तो बने ही हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट ज़रूर बनेंगे। कैसे कि प्रमुख शिक्षण विधियों में आपके लॉन्ग बना है कि विश्लेषण व संश्लेषण विधि लॉन्ग में पूछी गई है। फिर 2 और कोई विधियाँ मिला के आपसे पूछ लेंगे, आगमन निगमन एक साथ पूछ सकते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि या परियोजना विधि आपकी एक साथ पूछी जा सकती है मिलाकर, है ना। 2 आप विधियाँ मिला देंगे तो बड़ा बन जाएगा ना चैप्टर, उस तरीके से। आगे क्या है आपका, अब इनके जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट कैसे बनेंगे, गुण दोष पूछ लिया तो शॉर्ट बन जाएंगे। वेरी शॉर्ट कैसे बन सकते हैं, इन विधियों के जो जिन्होंने विधियाँ दी हैं, है ना, कहाँ से निकल कर आई, किसने इन विधियों को बताया, उसके। जैसे अगर परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड की बात करें तो वो किलपैत्रिक ने दिया था, तो नाम आपसे पूछ लिया जाएगा कि परियोजना विधि किसने दी या ये किसके द्वारा बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड है आपका, जिसके जन्मदाता बताए जाते हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से आप कम से कम नाम तो पढ़ ही लें सभी विधियों का, ठीक है, एक बार रीड कर लेंगे ना। कहने का मतलब ये है वेरी शॉर्ट बताने का कि आप टॉपिक को एक बार मेन चीज़ें उनकी रीड कर लेंगे, आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके वेरी शॉर्ट में ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, टिक द मार्क हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप इस तरीके से मतलब कुछ मेन चीज़ ज़रूर कर लें कि वो विधि है तो किसने दी है, 1-2 विधि का नाम हो गया, ठीक है। आगे आपको और बताएंगे कैसे। तो देखिए आगे आपकी शिक्षण प्रविधियों में आपका कैसे आ जाता है कि अभ्यास कार्य या ड्रिल वर्क के बारे में पूछ लिया, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल देते हैं। इसके अलावा आपका ये पर्यवेक्षित अध्ययन के बारे में पूछा गया है, सुपरवाइज स्टडी। इसी शिक्षण प्रविधियों में टीचिंग टेक्निक्स में कुछ भी और भी आ जाती हैं, जैसे होम असाइनमेंट है, सेल्फ स्टडी है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप पहले से अवगत हैं, थोड़ा बहुत सबके बारे में आप जानते होंगे। मौखिक गणित है, ओरल मैथमेटिक्स आप जानते हैं, कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उसके बारे में पढ़ लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा, एक लिखने के लिए लैंग्वेज मिल जाएगी कि लिखना कैसे है, ठीक है। आगे आपका अभिक्रमित अधिगम, ये आपसे शॉर्ट में पूछा गया है, प्रोग्राम लर्निंग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस तरीके से पूछा गया है। आगे आपका गणित शिक्षण में ICT की भूमिका पूछी है, ठीक। इसमें साथ में आपको स्कोप एंड यूटिलिटी भी पूछा गया है कि है ना, इसका आगे विस्तार कहाँ तक है, स्कोप कहाँ तक हो सकता है और इसकी आवश्यकता आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। लॉन्ग में बन गया है ये, और शॉर्ट में इसकी छोटी टिप्पणी पूछी गई है, या पूछ लिया गया है कि ICT से आप गणित शिक्षण में जैसे उपयोगिता क्या है या क्या समझते हैं इस बात से। आगे आपका सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में आपके लॉन्ग्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन साथ ही शॉर्ट वेरी शॉर्ट में फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है शिक्षण कौशल के बारे में। शिक्षण कौशल सूक्ष्म शिक्षण से निकल कर आते हैं। आपको डिटेल में मैंने ये एक टॉपिक समझाया हुआ है, इकलौता टॉपिक है। खैर आगे अभी तक और कोई टॉपिक आपको एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, उम्मीद है मैं आगे करूँ, ठीक है। जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिलेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। कोशिश की जाएगी कि आपको टॉपिक भी एक्सप्लेन किए जा सके, टॉपिक आपको समझाए जा सके। तो देखिए एक ही आपको सूक्ष्म शिक्षण ज़रूर मिल जाएगा चैनल पर, जिसमें ये माइक्रो टीचिंग को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सबसे पहले साइकिल जो इसकी है, साइकिल के बारे में भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन गया है, चक्र जिसे कह देते हैं। तो ये 6-6 मिनट का आपकी चक्र होता है, ठीक है। आप जानते हैं टोटल अगर आपने देखा हो तो 36 मिनट की ही होती है माइक्रो टीचिंग, ठीक। सबसे पहले टीचिंग होगा, आप 6 मिनट की टीचिंग करेंगे, फिर आपको फीडबैक मिलता है 6 मिनट के लिए। फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है टीचिंग में तो आप रीप्लान करते हैं 12 मिनट के लिए, फिर 6 मिनट के लिए रीटीच करते हैं, फिर से फीडबैक मिलता है 6 मिनट के लिए। तो ऐसी ही आपका साइकिल दी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर जानते हैं, देखा होगा पहले, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। शिक्षण कौशल के बारे में क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में बन सकता है, जैसे कि अलग अलग कौशल के बारे में पूछ लिया आपसे। आपका जो जैसे कि प्रस्तावना कौशल के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका श्यामपट्ट कौशल है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और आपका है
एक्सप्लेनेशन मेथड जैसे होता है, एक्सप्लेनेशन स्किल है, व्याख्यान कौशल है, ऐसे अलग अलग आपके कौशल के बारे में पूछा गया है। ठीक, आगे आपका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बना है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है CAI की। तो आपके लिए एक सजेशन है कि आप हिंदी में बेशक पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी इंग्लिश आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपके पूछ लिया जाए वेरी शॉर्ट में कि CAI की फुल फॉर्म बताइए, तो आपने इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं है तो CAI कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो कम से कम हेडिंग आपने इंग्लिश में ज़रूर पता होनी चाहिए। आगे गणित की लोकप्रियता बढ़ाने संबंधी गतिविधियों की बात करें तो गणित प्रयोगशाला के विषय में पूछा जा सकता है, छोटा मोटा, ठीक है। इसकी उपयोगिता पूछी जा सकती है, गणित क्लब के बारे में, गणित मेले या भ्रमण के बारे में, ये अलग से मैंने आपको दिए हैं। वैसे इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा कुछ बना नहीं है, लेकिन फिर भी जब और चीज़ों से बन सकता है तो इनमें से भी हो सकता है, तो आप एक बार को ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। आगे आपकी गणित में मनोरंजक क्रियाओं के बारे में बात की गई है। डायरेक्ट मनोरंजक क्रियाओं का नाम नहीं लिया गया है। आपका क्वेश्चन ऐसे बना था कि खेल के रूप में आप गणित को कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, या किस तरीके से आप खेल के रूप में गणित को प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए, आप मनोरंजक क्रियाओं में ही तो आएगा ना वो, तो खेल खेल में आप गणित की पहेलियों के रूप में बच्चों को समझा सकते हैं, गणित शब्द खोज में, जादू के वर्ग में, इस तरीके से कुछ ये यहाँ पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो इसके अंदर आप पढ़ सकते हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आगे यूनिट 4 की बात करें तो पाठ्यक्रम के बारे में पूछा गया। पाठ्यक्रम यहाँ लॉन्ग भी बना है, शॉर्ट भी बना है। शॉर्ट में पूछ लिया निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में पूछ लिया गया, और लॉन्ग में पूरा बना है कि अर्थ बताइए और पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत बनाइए। पाठ्यक्रम का महत्व पूछ सकते हैं, ठीक है, विशेषता पूछ सकते हैं। आगे वैदिक गणित आपका शॉर्ट में बना है कि संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई थी। गणित पाठ्य पुस्तकों के बारे में इसकी उपयोगिता पूछी गई है, ठीक है। चयन मतलब प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया है वो पूछी गई है, तो लॉन्ग में भी, और ये वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में भी था कि पाठ्य पुस्तकों की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से शायद क्वेश्चन था। आगे सहायक सामग्री कह लीजिए, श्रव्य दृश्य सामग्री है, इनके बारे में आपसे पूछा गया है। लॉन्ग में भी बन सकता है और ऐसे आ सकता है, श्रव्य दृश्य सामग्री से या सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, या गणित की शिक्षक सहायक सामग्री से आप क्या समझते हैं, और साथ ही किसी सामग्री के लिए आपसे डिटेल में लिखवा लें, इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है। फिर आगे आशु रचित या स्वनिर्मित उपकरण, इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, इसके बारे में शॉर्ट में क्वेश्चंस बना है, टिप्पणी करवा सकते हैं। आगे एक अच्छे शिक्षक की गुण या विशेषताएं या उनके कार्य पूछे जा सकते हैं। ये आपकी यूनिट 4 हो गई, ठीक है। आगे यूनिट 5 देखें तो यहाँ पे आपके मूल्यांकन की बात की गई है, मूल्यांकन परीक्षण ये सब आएगा यहाँ पर। तो मूल्यांकन में आपका अर्थ पूछा जा सकता है, मापन मूल्यांकन में संबंध या फिर अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका लॉन्ग देख सकते हैं, ऐसे बना था कि मूल्यांकन का अर्थ, मापन मूल्यांकन का अर्थ पूछा गया था, और अच्छे परीक्षण या परीक्षणों की गुण या विशेषता पूछी गई थी। ये मिलाकर पूरा एक लॉन्ग बना था, ठीक। इसके अलावा मूल्यांकन प्रविधियों को डिटेल में पूछा गया था, ठीक है। आगे पृष्ठपोषण आपका शॉर्ट में पूछा गया था, पृष्ठपोषण की प्रक्रिया पूछी जा सकती है, अर्थ पूछा जा सकता है, महत्व पूछा जा सकता है। आगे आपके शिक्षण है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, इसमें आपके लॉन्ग में भी बना है। लॉन्ग में आई थिंक साइंस में बना था, फिजिकल साइंस में, शॉर्ट में भी बन जाता है, ठीक है। आपसे निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की कोई विधि पूछी जा सकती है वेरी शॉर्ट के अंदर, ठीक है। इन पर टिप्पणी करने के लिए शॉर्ट में दिया जा सकता है। आगे एक और टॉपिक है इसमें ही, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये अभी मैं आपको देखने को मिलेंगे जब आपको साइंस, फिजिकल साइंस को आपको प्रेजेंट करूंगी मैं, है ना, उनके टॉपिक्स को, तो मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको सेम से मिलेंगे। हालांकि देखिए सिर्फ ये टॉपिक ही सेम नहीं है, कुछ चीज़ें बस चेंज हो जाएंगी। मैंने दोनों बुक्स में भी देखा है, जैसे अगर आप मूल्यांकन की बात करेंगे तो मैथ्स एंड साइंस दोनों की बुक्स में जो मूल्यांकन का अर्थ दिया है, परिभाषा दी है, महत्व दी है, उपयोगिता दिया है, सब कुछ सेम दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पर जो आपको सेम मिल जाएंगे। ब्लूम टैक्सोनॉमी है, दोनों बुक में सेम मिलेगी, तो इसलिए अगर आप एक की भी तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा भी आसानी से आप कर सकते हो, ऐसा है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आप अगर मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वो फिजिकल साइंस में भी काम आने वाले हैं, और वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आने वाले हैं। मूल्यांकन है तो हर एक आप सब्जेक्ट में करोगे तो वहाँ काम आएगा, है ना। पृष्ठपोषण है, या पाठ योजना हो गई, पाठ्यक्रम हो गया, ठीक है, या विधियाँ हो गई आपकी, ठीक है, शिक्षण विधियाँ हैं, ठीक। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको सिमिलर से मिल जाएंगे, ठीक। तो अपने आप सिलेबस में आपकी जो बुक वगैरह होगी बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए भी है ये, तो वो देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उस चीज़ से।
आगे लास्ट आपका इसमें यूनिट है यूनिट 6 पाठ योजना और इकाई पाठ योजना की बात की गई है। इकाई पाठ योजना का लाभ पूछा जा सकता है। ये आपके साइंस फिजिकल साइंस में बना था टॉपिक, क्वेश्चन बना था वेरी शॉर्ट में, तो वो इसमें भी बन सकता है। पाठ योजना का अर्थ पूछा जा सकता है, अच्छी पाठ योजना की क्रियाविधि या कह सकते हैं चरण पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन। आगे देखेंगे आप पेडागोजी ऑफ साइंस विज्ञान शिक्षण शास्त्र के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपकी, अब देखते जाइएगा आपके कितने सारे टॉपिक्स सेम से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए सिर्फ यही टॉपिक्स ही नहीं, कंटेंट भी काफ़ी सारा उसमें सेम मिल जाएगा आपको। आगे विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो यहाँ आपको विज्ञान की परिभाषा है ना पूछी गई थी शॉर्ट के अंदर या वेरी शॉर्ट के अंदर। आगे आपकी उल्लेखनीय खोजें और आधुनिक समाज पर विज्ञान का प्रभाव, ये आपका मिलके लॉन्ग में आया था शायद, है ना। उल्लेखनीय खोजें और किसी वैज्ञानिक के बारे में, इस तरीके से मिला के क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग के अंदर। आगे आधुनिक समाज पर विज्ञान का प्रभाव, ये लॉन्ग में अलग से बना था, ठीक है। अब वैज्ञानिक है यहाँ पर, तो वैज्ञानिक के नाम वेरी शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट एज वेल, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब यहाँ कुछ हमने वर्ल्ड साइंटिस्ट के नाम लिख दिए, न्यूटन, आइंस्टीन एंड अल्फ्रेड नोबल। इसके साथ में हमने भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं, सीवी रमन एंड होमी भाभा जी, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता, इसमें एक और टॉपिक आ जाएगा, उसके बारे में आपने पढ़ लेना है, ओके। तो यहाँ पर आपके इनके कार्यों के बारे में पूछा जा सकता है ना, कि इन्होंने किसकी खोज की थी, इस तरीके से आपके वेरी शॉर्ट या शॉर्ट बन जाते हैं। आगे आपके देखते हैं हम यूनिट 2, तो देखिए यूनिट 2 एकदम सेम है वैसे ही। लक्ष्य के बारे में पूछा है, लक्ष्य उद्देश्य के अंतर के बारे में पूछा है, इसमें से भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए ब्लूम का वर्गीकरण या व्यवहारिक उद्देश्यों का नवीन वर्गीकरण, ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें से लॉन्ग से भी बना है, शॉर्ट से भी बना है। इसी के अंदर आपका RCEM उपागम आ जाता है, ठीक है। RCEM अप्रोच, इसका जो यूज़ है उच्च स्तर पर और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर भी पूछा गया है, तो वो आपको बता दिया गया। आगे आपका यूनिट 3 आप देखेंगे सिमिलर है, वैसे ही वही सारी विधियां आ रही हैं, हमने मैच करके देखा तो जो इसकी लैंग्वेज है वो भी सेम ही आ रही है, क्योंकि विधियों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनके बारे में बताना है, तो कुछ अलग से तो होगा नहीं। तो इसमें फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपने अगर जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक्स हैं सिर्फ रीड ही कर लिए हैं, एक सब्जेक्ट में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दूसरे वाले में ऐसे ही रीड कर लिए तो वो भी चल जाएगा। मैथ्स और साइंस के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो शिक्षण प्रविधि में आपके इसमें भी लॉन्ग से भी बना है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में भी बना है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि इसके कम से कम विधियों के जो जनक हैं उनके बारे में आप याद ज़रूर रखें कि सभी विधियों के ये कुछ विधियाँ लिखी हैं जिनमें से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हैं। और भी इसमें विधि हैं तो कम से कम उनके नाम देख लें कि ये विधि किसने दी, जनक कौन है, ठीक है। लॉन्ग जो बने हैं वो बता दिए। अब शॉर्ट कैसे बन जाता है, इनके गुण दोष पूछ ले जाएंगे, सीधा सीधा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। वेरी शॉर्ट में इनके जनक पूछ ले जाएंगे, वो हो जाएगा, या शॉर्ट टिप्पणी आ सकती है इसमें करने के लिए। आगे आपका सेम वही क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT की भूमिका, जो कि मैथ में भी थी कि गणित शिक्षण में पूछी गई थी ICT की भूमिका। फिर टोली शिक्षण यहाँ पर पूछा गया था, लाभ, अर्थ, महत्व, सीमाएं। अब टोली शिक्षण है, अब कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो साइंस में पूछे गए लेकिन मैथ में नहीं पूछे गए। टोली शिक्षण है, आप साइंस में अगर पढ़ेंगे तो मैथ में भी काम कर जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण है, आप उसमें पढ़ लेंगे साइंस के मैथ के अंदर, तो इसमें भी काम कर जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें जो आपको उदाहरण देने होंगे कौशलों के बारे में आप जब कराते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शन कौशल बोलते हैं या व्याख्यान कौशल बताते हैं, वहाँ पे आपको जो उदाहरण देना होगा वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना होगा, समझ गए। अब कौशल है उसे तो आप एक्सप्लेन कर देंगे, दोनों में एक ही यूज़ हो जाएगा, हाँ ये इस कौशल में ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। लेकिन गणित कौशल, गणित के लिए दिखाने के लिए आपको गणित के कुछ फॉर्मूलाज या आपकी कैलकुलेशन कोई शो करनी पड़ेगी, ठीक है। और साइंस के लिए आपको साइंस के अकॉर्डिंग शो करना पड़ेगा। आगे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI, इसमें शॉर्ट वेरी शॉर्ट ही बना है। आप देख लेंगे लॉन्ग किस किस में से बने हैं, तो वही लॉन्ग करिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी चॉइस आ जाती है आपके लिए। आगे आपके यूनिट 4 में पाठ्यक्रम में से ज़रूर लॉन्ग बन जाता है, पाठ्यक्रम के सिद्धांत। अब पूरा देखिए, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, जैसा जैसा मैथ में था सेम टू सेम आपका फिजिकल साइंस में भी लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ थोड़ा मेहनत करने से आप बच जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें सिमिलर टॉपिक्स में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आगे वर्तमान पाठ्यक्रम की आलोचना पूछी गई है, विभिन्न स्तरों के लिए विज्ञान पाठ्यक्रम, जैसे आपके लिए उच्च शिक्षा स्तर के लिए पूछ लिया गया था, माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए पूछ लिया गया था। आपसे माध्यमिक या उच्च ना करके आपसे क्लास भी दे सकते हैं कि क्लास 9 के लिए बताइए, ठीक है, क्लास 8 के लिए बताइए, 5 के लिए बताइए, तो आप समझ जाएंगे कि किस स्तर की बात हो रही है, माध्यमिक शिक्षा की हो रही है, उच्च स्तर की हो रही है, ठीक है। उसी अनुसार आप अपने उसमें पाठ्यक्रम को एक्सप्लेन कर देंगे। आगे पाठ्य पुस्तकों के बारे में पूछा गया था, जैसे कि मैथ के अंदर भी वैसे ही यहाँ भी पूछा गया है, विशेषता पूछी गई है, गुण पूछे गए हैं, ठीक है, उनकी शैक्षिक महत्व पूछे जा सकते हैं, विशेषता पूछी जा सकती है,
उसी प्रकार से जर्नल, हस्त पुस्तिकाएँ, कार्य पुस्तिका, इनकी भी शैक्षिक महत्व या विशेषता पूछी गई है। आगे मतलब ये शॉर्ट में बने हैं। सहायक सामग्री है, ये भी ज़्यादातर शॉर्ट में ही बनी है, वही सेम आ जाएगा, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। मैथ में भी अगर पढ़ लिया तो फिजिकल साइंस में या साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में भी वही चीज़ें यूज जाएंगी, डिट्टो सेम। स्वनिर्मित आशुरचित उपकरण, ये भी उसी प्रकार से यूज़ होगा। विज्ञान प्रयोगशाला, विशेषताएं, सावधानी क्या क्या होनी चाहिए वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कुछ कुछ जो सिमिलर चीज़ें वो सेम रखेंगे, जो चेंज करने वाली हैं वो चेंज कर देंगे, विज्ञान प्रयोगशाला में, गणित प्रयोगशाला में, उस तरीके से आप सोच सकते हैं, ठीक है। आगे चलें तो आपका ये आ गए, अच्छा, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में सिर्फ नेम भी पूछा गया है वेरी शॉर्ट के अंदर, ठीक है, मेंशन किया है मैंने। और यहाँ पर आपका लाभ पूछा गया है, महत्व पूछा गया है, विशेषता भी पूछी जा सकती है, विज्ञान क्लब है, विज्ञान मेले हैं, या और भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, विज्ञान भ्रमण हो सकता है ना, उस तरीके से। तो इसी को देखते हुए मैंने आपको गणित में भी बताया था, गणित के मेले है ना, या गणित की प्रयोगशाला, इसी को देखते हुए कि जब यहाँ बन सकता है तो वहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है। यूनिट 5 देखेंगे आप तो यहाँ पर वही है सेम, मापन मूल्यांकन पूछा गया, अध्यापक निर्मित परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण कह लीजिए, ये लॉन्ग में बना है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण, निर्माण की विधि पूछ सकते हैं, इससे क्या समझते हैं ये पूछा जा सकता है। साथ ही आपको एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जा सकता है कि एक उपलब्धि परीक्षण बनाकर दिखाइए किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आगे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र है, इनके गुण दोष पूछे गए हैं शॉर्ट में। निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण को लॉन्ग में भी पूछा गया है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है, इनकी विधियां पूछ ली गई हैं। शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि इस पर टिप्पणी कीजिए अकेले किसी परीक्षण पर, ठीक है। आगे आपका यूनिट 6 है, एक सेकेंड, और लास्ट यूनिट है आपकी जहां पाठ योजना की बात हो रही है। तो पाठ योजना, इसकी आवश्यकता, महत्व, इसके विभिन्न सोपान मतलब स्टेप्स, ये लॉन्ग में भी पूछे गए हैं और शॉर्ट में भी अलग अलग हेडिंग पूछी जा सकती है। आगे विषय वस्तु विश्लेषण के बारे में पूछा गया है, इसका कोई उदाहरण देकर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है लॉन्ग के अंदर। इसी के साथ में आपका विषय वस्तु विश्लेषण, शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इनके अंतर बताइए, और जो इनके यूजेस हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट पूछा जा सकता है, ऐसे लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी ये बन जाता है, वेरी शॉर्ट में बन जाता है। अब देखिए काफ़ी सारे ऐसे वेरी शॉर्ट हैं जो कैसे बन सकते हैं आपके, काफ़ी सारी चीज़ें तो वेरी शॉर्ट के लिए बताई हैं। वेरी शॉर्ट में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, ये आपको फुल फॉर्म पूछी गई थी। NCERT की कब स्थापना हुई, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब काफ़ी सारे इस तरीके के ऐसे टॉपिक हैं जो आपके जो आपकी बुक्स हैं, जो 4 बुक्स हैं सेम, CC1 to CC4, उनमें भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। CCE आ जाता है या फिर NCERT आ जाता है, ठीक है, RTE आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके छोटे छोटे से यहाँ बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जैसे परीक्षण विधियाँ हैं उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर आपका मूल्यांकन है, ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन से किस प्रकार का मूल्यांकन कर रहे हैं, शॉर्ट से वस्तुनिष्ठ से किस प्रकार कर रहे हैं, इस तरीके से आपका छोटा मोटा बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो आपके टॉपिक्स हैं, पहले भी मैंने पुरानी वीडियोज़ में बोला है, मतलब पहले टॉपिक्स वाली में, कि जो आपके टॉपिक्स हैं मेन, उन्हीं के अंदर से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कुछ अलग से नहीं बनता है। तो एक बार रीड कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स को जो बताए गए हैं अभी, तो उन्हीं में से आपके वेरी शॉर्ट भी बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आपको यूट्यूब पर और भी मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हैं, और वहाँ से आपको क्वेश्चन की फॉर्मेट पता चल जाएगी और कैसे कैसे पूछा गया है। कम से कम वेरी शॉर्ट तो ज़रूर ही देख लें, ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पूछा। और इसके साथ में आपको जैसे हम बताने वाले थे वो अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो अदर पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी सोशल साइंस है, या फिर आपकी इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, कॉमर्स है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे आप ये शेयर कर सकते हैं, ठीक, तो उनको थोड़ा सा और हल्का सा आइडिया हो जाए। मैं जितनी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हूँ वो तो बता ही सकती हूँ आपको कि कौन कौन से कुछ सिमिलर टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक्स में भी होंगे, आप देखिएगा, ठीक है। तो वो देखेंगे ज़रा, तो यहाँ पर जैसे अगर इनमें देखें यूनिट 2 सिमिलर होगी, लक्ष्य, उद्देश्य, व्यावहारिक उद्देश्य, ये सेम होंगे टॉपिक, ठीक है। आगे आपकी शिक्षण प्रविधियाँ ये सेम होंगी, ICT की भूमिका भी होगी, ठीक है, ये टोली शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन है, ये भी दिया गया होगा, ठीक है। इसके साथ में पाठ्यक्रम की बात ज़रूर की गई होगी, पाठ्य पुस्तकों की बात, ठीक, विभिन्न पाठ्यक्रम के जो स्तर हैं उनकी बात की गई होगी। सहायक सामग्री बिल्कुल होगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वनिर्मित आशुरचित उपकरण होंगे, ठीक है, ये टॉपिक बिल्कुल ज़रूरी होगा उसके अंदर। और आगे आपके को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित भी आपकी ज़रूर उसमें टॉपिक्स होंगे, ठीक है। भ्रमण वगैरह हो सकता है ना, जैसे सोशल साइंस में होता है कि आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से उनके लिए भी क्लब्स या मेले लगाए जा रहे हैं, ठीक है, या कोई प्रेजेंटेशन आपकी जैसे
एग्जीबिशन होती है उस तरीके से, तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, वो ज़रूर होंगे। तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपके अदर पेडागोजी सब्जेक्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। आगे आपका जो मापन मूल्यांकन है आपके में भी ज़रूर ये टॉपिक होगा, ठीक है। परीक्षण जो दिए गए हैं, ये परीक्षण निर्माण दिए गए हैं, निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण ज़रूर दिया गया होगा। इसी के साथ में पाठ योजना, विषय वस्तु विश्लेषण, इनकी भी बात की गई होगी। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपके भी ज़रूर होंगे। तो आप सभी भी इस बेसिस पर अपने जो टॉपिक्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, लेकिन ये वाले टॉपिक्स आपके सिमिलर ही मिल जाएंगे, जो आपने करना बहुत ज़रूरी है। और अपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर और भी चैनल्स पर आपको मिल जा रहे हों तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास प्रोवाइड नहीं हो पाए, मुझे नहीं मिल पाए, तो मैं आपको उसे शो नहीं कर पाई या प्रेजेंट नहीं कर पाई प्रीवियस ईयर पेपर को, बट अगर आपको और जगह मिल रहे हैं तो आप वो देख सकते हो। और वहाँ पर अपने जो फॉर्मेट है बनाने, पैटर्न है आपके क्वेश्चंस का, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। बना होगा इन्हीं यूनिट्स के अंदर से सभी पेडागोजी सब्जेक्ट्स की मैं अभी फ़िलहाल बात कर रही हूँ, जो मैंने अभी आपको सिमिलर टॉपिक्स बताए, सिमिलर यूनिट्स बताई कि इनके अंदर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो वो आप एक बारी देख लीजिएगा ज़रूर, तो आपको ज़्यादा सी अच्छी सी हेल्प हो जाएगी। और कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और कोशिश की गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो आप बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो, और हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में, ईमेल कर सकते हैं, या डिस्कशन ग्रुप है वहाँ भी पूछी जा सकती है। एंड जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ आगे की वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।